अब जब हम हाउस नंबर 4 में पहुंचते हैं तो यहाँ हाउस नंबर 6 लिखा हुआ है। ये हाउस नंबर 6 में एनर्जी किसकी है? बुध और केतु की, और ये चंद्रमा के साथ आकर मिल रही है। अब यहाँ पर ये आपको आपके घर में ही कंपटीशन दे देगी, आपके घर में ही आपके फैमिली मेंबर्स से आपका कंपटीशन होने लगेगा। घर के लिए आप कितना भी करिए, अपनी चमड़ी की चप्पल बनाकर दे दीजिए, तब भी घर वाले आपसे कहेंगे कि आपने किया ही क्या है। ठीक, घर वाले आपका एहसान कभी नहीं मानेंगे, चाहे आप उनके लिए कुछ भी कर दीजिए, जान लगा दीजिए। अच्छा, घर से यहाँ पर मेडिसिन का काम करना बहुत अच्छा होगा आपके लिए। एक कोई शॉप या ऑफिस या कोई भी काम करने वाली जगह आपके घर में होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपके घर में एक ऑफिस होना चाहिए, आपके घर में कोई ना कोई ऑफिस ज़रूर होगा। ठीक है। अच्छा, यहाँ से ये कॉम्बिनेशन आपको एक बीमार माता दे देती है, और उनको कोई ना कोई स्पाइन से रिलेटेड, जोड़ों की प्रॉब्लम, ठीक है, दर्द, हड्डी उड्डी की प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें टाइप की प्रॉब्लम उनको हो सकती है, और उनको स्किन की भी प्रॉब्लम स्पेशली हो सकती है। घर से सेटिस्फाई आप नहीं रहते हैं, घर में ही आपके दुश्मन बन जाते हैं, घर में ही रोगी, घर में ही शॉप, और घर जो कि धन, कार और ये सब चीज़ों का चौथा घर कारक है, इसमें कमी आती यहाँ पर दिखाई पड़ती है। इसके लिए आप परेशान होंगे, भले ही आप राहु इन फर्स्ट हाउस की वजह से एक पुश्तैनी घर में पैदा हुए हों, पैसे वाले घर में पैदा हुए हों, लेकिन ये कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पर बहुत ही बुरी तरह से परेशान करती है सुख के लिए। अब हाउस नंबर 5 में जब हम पहुँचते हैं, यहाँ पर हाउस नंबर 7 देखते हैं, तो ये हाउस नंबर 5 जो है वो चिल्ड्रन, पिता और मंत्र सिद्धि, स्टडीज वगैरह का है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है। पर यहाँ पर देखिए कोई प्लैनेट नहीं है। मैं यहाँ पर रिसर्च कर रहा हूँ 5th हाउस के ऊपर कि 5th हाउस में अगर प्लैनेट नहीं होते हैं तो मैं बोलता हूँ कि आपके पिता जो है वो भी अकेले होंगे अपने पेरेंट्स के, और आप भी अकेले होंगे अपने पेरेंट्स के इकलौते। नहीं तो जब मैं 7th हाउस की तरफ देखता हूँ, जो कि यहाँ पर 5th हाउस में बैठा है, उसमें 2 प्लैनेट बैठे हुए हैं। तो या तो आपके पिता एक भाई एक बहन है, और आप भी एक भाई एक बहन है, या दोनों जन अकेले हैं। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है। अब हाउस नंबर 7 यहाँ पर आपको सीधे सीधे तो लव मैरिज दे ही रही है, इंटरकास्ट मैरिज की पॉसिबिलिटी यहाँ पर अच्छी खासी है, और आपके अच्छे फिजिकल रिलेशनशिप्स होंगे अपनी लाइफ टाइम में। आप बहुत ही ज़बरदस्त फिजिकल रिलेशनशिप्स इंजॉय करेंगे। क्यों? 7th हाउस फिजिकल प्लेजर का हाउस है, और ये 5th हाउस में आया है, लव अफेयर्स के अंदर आया हुआ है फिजिकल प्लेजर का हाउस। तो आपको फिजिकल प्लेजर लव से बहुत मिलने वाला है। यहाँ पे आप रास्ते चलते फीमेल फ्रेंड्स बना लेते हैं, और फिर पढ़ाई लिखाई उसके चक्कर में ना, इश्कबाजी में ये सब डिस्टर्ब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है इश्कबाजी में। यहाँ पर मनी यहाँ पर अच्छा दिखाई पड़ता है कि पैसा आपको अच्छा मिल रहा है, डेली इनकम का हाउस है भाई, शुक्र का हाउस है, तो यहाँ पर मनी अच्छा दिखाई पड़ता है। राजा के घर में पैसा आया है तो पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और मतलब ये है कि आपके पिताजी जो है वो काफ़ी धनवान हो सकते हैं, और यू आर वेरी सेक्सुअली एक्टिव पर्सन, or there's a grave chance that father is going to have a serious heart attack or brain stroke over here. ऐसे इंडिकेशन यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। अच्छा, बर्थ ऑफ अ गर्ल चाइल्ड इज ऑल्सो इंडिकेटेड ओवर हियर। अब हाउस नंबर 6 में हम जल्दी से पहुँचते हैं, तो यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 8 लिखा हुआ है, और प्लूटो लिखा हुआ है। अभी प्लूटो को कुछ ही दिन पहले डिस्कस किया हम लोगों ने। ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या परिणाम देगा? ये आपको लॉन्ग डिजीजेस दे देगा, स्टमक, इंटेस्टाइन प्रॉब्लम्स, चेंज ऑफ लाइफ ड्यू टू रोग, ऋण एंड शत्रु इज सीन ओवर हियर। मतलब आपकी जीवन परिवर्तन होगा रोगों की वजह से, और ऋण की वजह से, और शत्रुओं की वजह से। इनकी वजह से आप अपने जीवन की दिशा और नियति सब बदल देंगे। यहाँ पर राहु की प्रेजेंस आपको गवर्नमेंट जॉब की साइड भेजती है, पर आप समझिए कि राहु की प्रेजेंस आपको गवर्नमेंट की साइड तो भेजती है, प्लस यहाँ पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ज़रूर दे देती है, क्योंकि ये 8th हाउस जो है ना, 8th हाउस ये डिवोर्स का भी कारक हो जाता है यहाँ पर। और क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बीवी होती है ना, वो पता नहीं किसी वजह से बहुत ही ज़बरदस्त बीमार पड़ जाती है। यहाँ पर मैं आपको कहूँगा कि लोन मत लीजिएगा प्लीज़। कोई 12th हाउस को देख कर प्रोफेशन हाउस में आपके कह दे कि आप लोन लीजिए, लोन से आप बढ़ेंगे, भाई लोन तो ले लीजिए, लेकिन दिक्कत ये है कि लोन चुकता करने का इंतज़ाम आप पहले से कर लीजिएगा। मैं बाकियों की तरह नहीं बोलता हूँ कि लोन लो आप बढ़ते जाओगे, मैं बोलता हूँ कि आपको अपनी किस्तों की पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए, फिर उसके बाद लोन लेना चाहिए। ऐसे मत झटके में ले लीजिए, क्योंकि आपको लोन आराम से मिल जाएगा, समझ रहे हैं।
और आप लोन लेकर भी काम कर सकते हैं। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आपको अपनी किस्तों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ठीक, क्योंकि 12th हाउस में गुरु बैठा है, प्रोफेशन डगमगाता नजर आ रहा है वहां पे, तो किस्त कैसे भरोगे यार, ठीक है। और यहाँ पर ये रोग ऋण शत्रु आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं और आप जो है अपनी लाइफ में सब चीज चेंज कर देंगे इन 3 कारणों की वजह से, रोगों की वजह से, ऋण की वजह से और शत्रुओं की वजह से। आपका पूरा जीवन चेंज हो जाएगा। लॉस ऑफ हेल्थ ड्यू टू सेक्सुअल डिजीज इज सीन हो गया। तो ससुराल यहाँ पर आपकी दुश्मन बन जाती है, क्योंकि 8वां घर किसका है, ससुराल का है, और वो किसके घर में आके बैठ गया है, रोग ऋण शत्रु के घर में, तो ससुराल आपका दुश्मन बन जाएगा। अब यहाँ से 12वें घर को जब ये देखता है तो वहाँ पर फादर, फैमिली मेंबर्स को जो है हार्ट प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है। मैंने कई कुंडली में देखा है, हार्ट प्रॉब्लम ज़रूर हो सकती है, और वो लोग भी मुझे हॉस्पिटल में दिखते हैं और आप भी मुझे हॉस्पिटल जाते दिखाई पड़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसी चीज़ को आप अगर पलट दें, मतलब जो आपके लिए नुकसानदायक है उसको आप अपने लिए फ़ायदे के रूप में इस्तेमाल करना चाहें, तो आप फिर मेडिसिन की लाइन में चले जाइए या मेडिसिन का काम करिए, डॉक्टर बन जाइए या कोई ना कोई रिलेटेड मेडिसिनल प्रोफेशन से जुड़ जाइए, तो आपको यहाँ पर अच्छा फल मिलेगा। अगर आप डॉक्टर बन गए तो ये बेस्ट रेमेडी होगी आपके लिए, फिर आपके जो अहित होने वाला है वो सही होने लगेगा, उल्टा हो जाएगा फिर तो, ठीक। अब हाउस नंबर 7 में जब हम पहुंचते हैं, यहाँ पर देखते हैं हाउस नंबर 9 लिखा हुआ है, वक्री मंगल बैठा हुआ है, वक्री केतु बैठा हुआ है। मंगल केतु आपके वापस आएंगे 6वें घर में। मेरी बात आप समझिए, आपका डिवोर्स बहुत चांस है, बहुत ज़बरदस्त चांस है कि आपका डिवोर्स हो जाए। अब मैरिज इज़ वेरी बैड ओवर हियर। लाइफ पार्टनर की डेथ हो सकती है, यहाँ पर तलाक हो सकता है, उससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, ठीक है, और कई कंट्रोवर्शियल प्रॉब्लम हो सकती है लाइफ पार्टनर से। मतलब कि अब आप ये बात समझिए कि क्या कहते हैं, रिलेशनशिप्स, एक्सटर्नल रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, लाइफ पार्टनर के हों या आपके हों, कोई नहीं सहेगा। तो यहाँ पर एक वजह ये भी हो सकती है कि सेक्सुअल डिससेटिस्फैक्शन जो हो रहा है उसकी वजह से लोग इधर उधर भटक रहे हैं। कोई भी भटक रहा है, आप भटक रहे हैं, आपकी लाइफ पार्टनर भटक रही है, ठीक है, तो फिर उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी, तलाक हो जाएगा उसकी वजह से। दूसरी तरफ यहाँ पर ये आपको इल लाइफ पार्टनर दिखाई पड़ रहा है, उसकी सर्जरी होगी, ठीक है। डिवोर्स योग तो ये नीचे भी बना रहा था, अब यहाँ पर भी बनाने लगा। अब फिजिकल अब्यूज यहाँ पर हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में, और वो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स द्वारा, मतलब तेज हथियार द्वारा एक दूसरे पर अटैक करने वाली स्थिति भी हो सकती है। मारपीट, हाथ पैर से लड़ाई झगड़ा, पूरे घर का माहौल बर्बाद करने की स्थिति हो जाती है। यहाँ पर लाइफ पार्टनर के इलिक्ट रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, आपके भी हो सकते हैं, और आपके तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप अपनी साली से दूर रहिएगा, ठीक है, या मुंह बोली बहनों से दूर रहिएगा। अगर वो आपके घर में आई तो आपकी मैरिड लाइफ तबाह हो जाएगी। उनके साथ आपका रिलेशनशिप बन सकता है, किनके साथ, साली के साथ और मुंह बोली बहनों के साथ। ये यहाँ पर दिखाई पड़ता है। जनरल प्रेडिक्शन बता रहा हूँ मैं आपको कि ये चीज़ यहाँ पर होती है। स्किन डिजीज आपको मिल जाती है यहाँ से, प्रेम से, केतु की वजह से। और तो और आपको मैं ये बताऊँ, आपका साला अगर आपके साथ पार्टनरशिप में काम करने लगा है, भाई साहब हाथ जोड़ रहा हूँ, उसको घर भेज दीजिए। ना साले को, ना साली को, और ना मुंह बोले भाइयों को, ना मुंह बोले बहनों को अपने साथ प्रोफेशन में लाइएगा, अपने साथ पार्टनरशिप में लाइएगा। अगर आपने अपनी वाइफ के नाम पर कोई भी मतलब काम किया तो वो आपको नुकसान देगा। मैरिज यहाँ पर बैड है। लाइफ पार्टनर के साथ पार्टनरशिप भी यहाँ पर बैड है। कोई भी तरीके की पार्टनरशिप में आप कभी भी नहीं पड़िएगा, क्योंकि अगर आप पड़े तो आपको नुकसान होगा। शादी यहाँ पर अच्छी नहीं दिखाई पड़ती है। यहाँ पर दिखाई पड़ता है कि आपकी 2 शादियाँ हो सकती है, आप री मैरिज कर सकते हैं। लेट मैरिज भी आपकी हो सकती है। एक तो लेट मैरिज हो रही है, ठीक है, ऊपर से फिर एक और विवाह हो जा रहा है। तो यहाँ पर आपको बहुत कॉशियस रहना चाहिए अपनी वाइफ के साथ डीलिंग करने में, क्योंकि आपकी कुंडली में वाइफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आपके 11th हाउस में बैठी हुई है आपकी वाइफ, आप समझ रहे हैं। उसको नाराज किया तो भाग्य नाराज हो जाएगा, और अगर वो खुश रही तो आपका भाग्य अच्छा हो जाएगा। तो लाइफ पार्टनर जो है ये आपका बड़ा अग्रेसिव होगा, और सुंदर तो गजब का होगा। गजब की सुंदर औरत होगी आपकी वाइफ, और बहुत ही अग्रेसिव होगी। आप उससे इतना इमोशनली अटैच होंगे कि उसके बगैर जिंदा नहीं रह पाएंगे, ऐसी स्थिति होगी।
पर फिर भी वो आपको मार पीट कर जाएगी, गाली गलौज कर जाएगी। ऐसी स्थिति होगी आपकी और उनके बीच में। तो ज़्यादा अटैचमेंट मत रखिएगा। अब लोग रखते हैं, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। अभी मैंने रिसेंटली एक कुंडली देखी, उसमें यही सब हो रहा है। अभी कोर्ट कचहरी डिवोर्स हो रहा है उनका। मैं आपको यहाँ पर आगाह कर दे रहा हूँ, अगर आपका नहीं हुआ है अभी तक तो आप शांत रहिएगा और टैक्टफुली डील करिएगा अपनी वाइफ को। ये पूरे ज़िंदगी का सवाल है, समझ रही हैं। और यहाँ पर आपकी लाइफ पार्टनर अत्यंत विद्वान होगी, हंग्री फॉर सेक्स होगी, लकी यहाँ पर होगी फॉर धन। धन के लिए वो बहुत ही ज़बरदस्त लकी होगी। एक तरफ वो हंग्री फॉर सेक्स होगी, दूसरी तरफ वो अत्यंत धार्मिक भी होगी। आप ये समझिए, एक्सट्रीम केसेस देता है राहु। अगर बड़ी धार्मिक हुई तो एक्सट्रीम हंगर फॉर सेक्स खत्म हो जाएगा, और जनरली तो ये एक्सट्रीम सेक्स ही देता है भैया, ठीक है। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आपकी वाइफ से आप बड़ा ही सावधान रहिएगा, क्योंकि डिवोर्स में आप खाली नहीं रहेंगे। वो आपसे खूब पैसा लूटेगी, एल्यूमिनाई में आपकी ज़मीन जायदाद पे हाथ रख देगी। डिवोर्स में वो केस फाइल करेगी और आपसे अच्छा खासा पैसा ऐंठने की कोशिश करेगी, आपको परेशान करेगी। आपको यहाँ मैं बताऊं कि आप कभी भी डोनेट मत करिएगा। क्या? क्लोथ्स। अपने कपड़ों को जला देना मेरे भाई, लेकिन किसी को डोनेट मत करना। जितना डोनेट करोगे तुम्हारी मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, तुम्हारी डेली की इनकम भी चौपट होने लगेगी। और यहाँ मैं आपको बताऊं ना, अगर आपकी शादी हो गई है या हो जाएगी तो फिर आप अपनी पत्नी को रोज एक मिठाई खिलाइएगा ताकि वो शांत रहे। हमेशा उसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि मैरिड लाइफ बहुत डेंजरस में है, और ये मैरिड लाइफ डेंजर है तो ऊपर आके भाग्य भी डेंजर में आ जाता है। दोनों ही लिंक हो गए, क्योंकि आप 11th हाउस में देखिए शुक्र बैठा हुआ है, और यहाँ पर 7th हाउस शुक्र का घर है। वहाँ पे शुक्र अच्छा फल देगा और यहाँ पर गड़बड़ा रहा है केतु, ठीक है। अच्छा, आप एक बात समझिए कि मंगल की शांति करवाइए और मंगल के बीज मंत्रों का रोज उच्चारण करिए। लाइफ टाइम आप मंगल के बीज मंत्रों का उच्चारण करिए, नहीं तो आपकी मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। और अगर आप कान में गोल बाली पहन सकें तो ये बहुत ही शुभ होगा। इससे आपका केतु काफ़ी हद तक सुधर जाएगा, और फिर मैरिड लाइफ में जो फिजिकल अब्यूज़ और लड़ाई झगड़ा हो रहा है ना, ये थोड़ा रुकता नजर आएगा। अब हाउस नंबर 8 में जल्दी से हम पहुंचते हैं, तो यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है और चंद्र लिखा हुआ है। तो ससुराल से मन आपका हमेशा खराब रहेगा। रिसर्च में दिमाग आप करते रहेंगे, किसी चीज़ के बारे में आप पता करते रहेंगे, तो उसमें आपका दिमाग परेशान रहेगा, हमेशा फंसा रहेगा। और डिजीज़ ऑफ हेड आपको यहाँ मिलती दिखाई पड़ रही है। वहम की डिजीज़ होगी आपको, जो चीज़ नहीं है, भूत प्रेत कुछ ऐसा कि मेरे पीछे कोई है, ये वहम की डिजीज़ आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ अंधेरे से भी डर लगने लगेगा। आप यहाँ पर गुरु की हेल्प लें तो ये चीज़ सुधर जाएगी। अब गुरु मतलब कि गुरु बृहस्पति का जो ग्रह है उसकी हेल्प लीजिएगा, तो आपको यहाँ पर स्थिति सही हो सकती है। और मंत्र विद्या और अकल्टिस्ट बना देता है ये आपको। मंत्र तंत्र, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, इन सब में महारत हासिल करवा देता है। यहाँ माता दुर्गा की सेवा करना आपको विशेष फल देगा। अगर आप उनका नवाड़ मंत्र जाप करें तो आपको फिर से यहाँ पर इंडिकेशन है कि बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लौम हुं क्लीं जुम स, ज्वालाय ज्वालाय ज्वल जल जल प्रज्वल प्रज्वल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वाला हम सम लम शम पट स्वाहा। ये नवाड़ मंत्र जो है, बीज मंत्र, ये आप जाप करें तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऐसी माता मिल जाती हैं जिन्हें काला जादू में बहुत विश्वास है, जो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हैं, पूजा पाठ करती हैं, और वो आपके लिए प्रार्थनाएं भी कराती हैं। ऐसे ही तांत्रिकों से, ऐसे ही लोगों के संपर्क में वो रहती हैं जो कि धर्म कर्म से रिलेटेड होते हैं और गुप्त विद्याओं के ज्ञानी होते हैं। उनके साथ बैठकर वो आपके लिए पूजा पाठ कराती रहती हैं। यहाँ पर घर और ससुराल की लड़ाई होती दिखाई पड़ती है, और उससे आपका मन खराब होता भी दिखाई पड़ता है। यहाँ पे फिर से माता को कोई ना कोई लॉन्ग डिजीज होती दिखाई पड़ती है। साइकोसिस जैसी बीमारी आपको भी होती दिखाई पड़ती है, ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है पिता जो है माता के पहले ही चले जाएं आपके, तो माता यहाँ पे, क्योंकि एक जो चंद्रमा है ना, उसकी एनर्जी की वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई विधवा माता दिखाई पड़ती हैं, या तो कोई विधवा स्त्री या
फिर विधवा माता दिखाई पड़ती है। घर के अंदर कोई विधवा स्त्री हो सकती है, ठीक है। और यहाँ पर कई बार जातक की जो मदर होती है ना, उसकी सेहत बहुत खराब होती है, इवन डेथ तक दिखाई पड़ती है, क्योंकि माता जी यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त बीमार दिखाई पड़ते हैं। अब जल्दी से यहाँ पर देखते हैं कि हाउस नंबर 10 जो है आपको यहाँ पर प्रोफेशन में सिक्योरिटी का काम भी देता है, क्योंकि 10वां घर जो है प्रोफेशन का है, और 8वां घर एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल हैं, जहाँ रिस्क बहुत है। अब जैसे कि सेना पुलिस में सिक्योरिटी में हुआ, तो ये सब में जहाँ मैनेजमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट, कहीं ना कहीं कोई तरीके के रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है। कोई ना कोई तरीके की हानि हो सकती है, कुछ ना कुछ रोना गाना पिटना मचा हुआ है, कोई हॉस्पिटल जेल वेल बैठा हुआ है, डिजीज से संबंधित जगह है, ठीक है। तो ये ऐसी पोजीशन आपको देती है, तो ये आपको सिक्योरिटी के सर्विसेज में भेज सकती है और हॉस्पिटल्स के काम में भी भेज सकती है। डिजीजेस का घर है भैया, ये भी लॉन्ग डिजीजेस का, तो उस रास्ते भी आपको भेज सकती है प्रोफेशन के रूप में, कि आप वहाँ से पैसे कमा रहे हो। तो अच्छा, और माता के भजन गाने से यहाँ आपको पैसा मिलता दिखाई पड़ता है, और यहाँ पर ऑकल्ट की लाइन से भी आप पैसा कमा सकते हैं, और हीलिंग की लाइन से भी आप पैसा कमा सकते हैं, और मंत्र गुप्त विद्या से आप किसी न किसी रूप से अटैच हो सकते हैं। सुख में आपकी कमी यहाँ पर दिखाई पड़ती है फिर से, और ससुराल से आपका हमेशा मन खराब रहेगा, आपको हमेशा डर लगता रहेगा, मतलब अंदर से आप घबराहट होगी, लो कॉन्फिडेंस जैसी चीज़ें आती यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। हाउस नंबर 9 में जल्दी से हम पहुँचते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाउस नंबर 11। अच्छा, धन में इच्छा पूर्ति का घर आकर गया है, तो और क्या चाहिए। अब यहाँ पे 11th में हम चेक करें तो वहाँ शुक्र बैठा हुआ है, तो यहाँ पर एक आपको फिर से इंडिकेशन देता है यूट्यूब वगैरह से काम करने से, कि कंप्यूटर की लाइन से अगर आप जुड़े तो आपको अच्छा धन मिलेगा, फायदा मिलेगा। फिर से यहाँ पर ये एक इंडिकेशन देता है कि ये इंटरकास्ट मैरिज के लिए आप जा रहे हैं, और भाग्यशाली आप होंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र बैठा हुआ है ना 11th हाउस में। तो शुक्र यहाँ पर क्या कहता है 11th हाउस का शुक्र कि जितना आप अपनी बीवी से प्यार करेंगे उतना आप धन पाएंगे, उतने आप भाग्यशाली होंगे। ये आपके कॉम्बिनेशन कह रहे हैं कि अगर आप अपनी मैरिड लाइफ में अपनी वाइफ को जितना प्यार करेंगे, ठीक है, और जितना खुश रखेंगे, उतने ही खुशी और भाग्यशाली आप रहेंगे। आपकी वाइफ दुखी या आपकी वाइफ नहीं है तो फिर भाग्य में कमी आती ही रहेगी, ठीक है। धन जो है पत्नी से इक्वल टू है। अब दोस्त आपका पैसा यहाँ पर यूज करते दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि 11th हाउस फ्रेंड्स का हाउस है और 9वां घर धन का हाउस है। तो यहाँ पर दोस्तों से आप सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपका पैसा यूज करते दिखाई पड़ रहे हैं। 11th हाउस की प्रेजेंस से यहाँ पर आपको ये कॉम्बिनेशन अत्यंत लकी और धार्मिक बना देता है। ये वैराग्य योग जैसा देता है, इंसान को साधु संत जैसा बनाने लगता है। शादी ब्याह में इसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रह जाता है। और आप दूसरी तरफ शुक्र की प्रेजेंस जो 11वें घर में है, ये आपको ये दूसरी तरीके का भी चीज़ बना देती है कि आप बाहर से दिखने में साधु है, पर अंदर से बहुत ही मटेरियलिस्टिक इंसान है। बाहर से आप दिखते हैं कि अरे ये तो बहुत ही विद्वान है, शांत है, अच्छा बच्चा है, लेकिन अंदर से आप हर दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज़ों के लिए तैयार हैं। वो आपको मिलेगी भी, क्योंकि यहाँ 9th हाउस में शुक्र की प्रेजेंस आ गई शनि के साथ। तो ये आपको अच्छा पैसा देती है, और ज्ञान के बल पर पैसा देने लगती है, कि आपके ज्ञान की वजह से आपको पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पर अगर ये कॉम्बिनेशन देखूँ मैं, तो मुझे एक कॉम्बिनेशन याद आता है कि जिसमें मैंने जातक को बताया था कि वो एक साइंटिस्ट हो सकता है, एक रिसर्च स्कॉलर हो सकता है, ठीक है। ये सब वो कर सकते हैं, उससे इन्हें धन प्राप्ति हो सकती है। अच्छा, ये यहाँ कॉम्बिनेशन स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है, और किससे रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, परहैप्स मोर देन 1 लैंग्वेज आप जानते होंगे, और PhD स्कॉलर वगैरह तो मैंने बता ही दिया। और घर में कोई बूढ़ा आदमी भी हो सकता है जिसे लंग सांस की बीमारी हो। ये ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ रही है ना यहाँ पे 9th दृष्टि 9th हाउस पे। तो यहाँ पर किसी वृद्ध व्यक्ति की सांस से प्रॉब्लम हो सकती है, और घर के किचन का जो धुआं होगा ना, वो बाहर न जाता होगा, वो घर के अंदर ही आ जाता होगा। अब हाउस नंबर 10 में हम जल्दी से पहुँचते हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है।
हाउस नंबर 10 किसका घर है? प्रोफेशन का घर है, शनि का घर है, कर्म का घर है। कर्म के घर में गुरुजी बैठे हुए हैं। गुरुजी कोई काम नहीं कर सकते हैं, मैं आपको बताऊं। गुरु प्रार्थना कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, पंडिताई कर सकते हैं, पर भैया गुरुजी काम नहीं करते हैं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। ये कर्म का घर है और एकदम निठल्ला आदमी यहाँ पर आकर बैठ गया। ठीक है, यहाँ का ये जो 12th हाउस है या गुरु की प्रेजेंस जब भी होती है ना 10th हाउस में, मेरा मन खराब हो जाता है, क्योंकि मैं जानता हूँ ना इसका क्या परिणाम होने लगता है। पहले तो हम बस समझ लें कि 12th हाउस किसका किसका है, क्योंकि हमें प्रोफेशन भी डिस्कस करना है यहाँ पे। तो 12th हाउस से आप किन किन चीज़ों से प्रोफेशनली जुड़ सकते हैं? हॉस्पिटल से जुड़ सकते हैं, जेल से जुड़ सकते हैं, एनजीओ से जुड़ सकते हैं, ट्रस्ट से जुड़ सकते हैं, किसी चैरिटेबल संस्था से जुड़ सकते हैं। और क्योंकि ये एक्सपेंडिचर कराती है, ठीक है, ये चैरिटी का हाउस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको टीचिंग का भी प्रोफेशन दे सकता है। और बिना मन के काम करने वाली जगह पर आप बैठे हुए हैं, क्योंकि 12th हाउस बिना मन का भी होता है। मजबूरी में काम करना ये भी होता है। एक्सप्लॉयटेशन एट वर्क ये भी होता है कि वहाँ पर आपसे दूसरे लोग काम करा लें और सारा श्रेय अपना ले लें और आपको ठेंगा दे दें। प्रोफेशनली ये बहुत ही बुरी सिचुएशन है। यहाँ पर आपको अटैच हो जाना चाहिए ऐसे प्रोफेशन जो मैंने बताया है ऊपर। और ख़ास तौर पे रेंटल इनकम आपको जनरेट करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए कि प्रॉपर्टी से आपको किसी न किसी रूप में किराया मिलना चालू हो जाए, क्योंकि प्रोफेशनली ये कॉम्बिनेशन तो साउंड नहीं है। ठीक है, तो इससे अच्छा ऐसा कोई काम करें जहाँ पे ब्याज का पैसा मिलने लगे या रेंट का पैसा मिलने लगे, तो हम सेफ हो जाएंगे। और आप अपनी जो टैलेंट है ना और अपनी बुद्धि, उसका सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे लाइफ में, हमेशा अपने उसमें परेशान रहेंगे प्रोफेशन में। ये कॉम्बिनेशन आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस भी कराता है कि विदेश से आप कुछ लाएं और ले जाएं, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करें, तो वहाँ पर आपको अच्छा फल मिलेगा। अच्छा, अब एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिम वो नहीं कर सकते हैं, एनजीओ नहीं खोल सकते हैं, इनसे नहीं जुड़ सकते, उनसे नहीं जुड़ सकते, तो भाई आप जिम खोल लो, आप योगा सेंटर खोल लो, आप योग गुरु बन जाओ, आप बहुत अच्छे योग गुरु बनोगे। ठीक है, और आप जिम खोल लो, वहाँ से भी आपको पैसा मिलेगा, आपको आश्रम से पैसा मिल सकता है, आपको टेम्पल से पैसा मिल सकता है, और आपको किसी न किसी चैरिटी या पॉलिटिकल पार्टी से भी अटैच होने पे भी पैसा मिल सकता है। आप बहुत नेतागिरी करते रहेंगे। नौकरी आपको मिले ना मिले या मिलने में दिक्कत हो, हमेशा वो तो होता ही रहेगा अगर नौकरी के चक्कर में यहाँ पर, तो आप हमेशा समझ लीजिए कि नेतागिरी में आप एक्सपर्ट रहेंगे, काम नहीं करेंगे। यही दिक्कत है आपके साथ। बड़ी बड़ी बातें करेंगे, बड़े बड़े सपने बनाएंगे, लेकिन हासिल कुछ नहीं कर पाएंगे। सारी हवाई किले जो आपके ड्रीम्स आपने बनाए ना, वो सब रह के रह जाएंगे, क्योंकि आप कर्म नहीं कर रहे हैं, केवल ख्याल है आपके पास। काम करना चालू करेंगे, जिस भी गोल के लिए आप बैठे हुए हैं आप जीतेंगे। लेकिन आप अगर काम नहीं करेंगे, सोचेंगे कि कोई और कर ले और मेरे लिए आकर मेरे थाली में परोस दे, ये तो कभी होने वाला नहीं है। ठीक है, इसके लिए तो अंबानी के यहाँ पैदा होना पड़ेगा। आपको यहाँ है ये भी बता दूं कि आप रात में सो नहीं पाएंगे अपने काम की वजह से, और रात में काम करना मतलब ये आपके लिए सही होगा या आप रात में ही काम करते नजर आते हैं मुझे। आप स्पिरिचुअल लीडर भी हो सकते हैं, आप रात में जग के पढ़ने वाले हो सकते हैं और अच्छे स्पिरिचुअल लीडर बन सकते हैं आप। ऐसा काम जिसमें फिजिकल वर्क ना हो, ये आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, और वही आप काम करेंगे भी जिसमें आपको ज़्यादा फिजिकल वर्क ना करना पड़ेगा। और बिजनेस वाली बुद्धि है आपकी, पर रेंट के काम जिसमें प्रोडक्ट इन्वॉल्व ना हो वही आपको करना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि आप कपड़े बेच रहे हैं, ठीक है, तौलिया बेच रहे हैं, बम्बा बेच रहे हैं, बम्बा मतलब नल टैप्स वगैरह बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, कुछ सर्विस बेच रहे हैं। अगर ये वाला काम करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि प्रोडक्ट आप बेच नहीं पाओगे इतने आसानी से फिर, और वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम है प्रोफेशन हाउस में। तो आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए, पैसा ना फंसाइए, कोई ऐसा चीज़ करिए जिसमें आप कोई तरीके की सर्विस देते हैं। ठीक, और जीवन भर उठते रहेंगे और गिरते रहेंगे। जीवन में आपका एक ऐसा टाइम हो जाएगा कि ऐसा लगेगा कि प्रोफेशनली हम एक दलदल में आ गए, कि हम जितनी कोशिश करते हैं इससे निकलने की, ऑल्टरनेटिव जॉब या जगह मतलब प्रोफेशन चेंज करने की, हम कर नहीं पाते, हम और धंस जाते हैं। हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए पैसा ही नहीं बचता, पैसा ही नहीं रहता जेब में कि कुछ नया काम करें। हाँ, हमारा दिमाग इतना तेज है कि हम एक से एक आइडियाज़ बनाते हैं,
जिससे हम रातों रात राजा बन जाएं, पर उसको अचीव करने के लिए ना ही हम काम कर पाते हैं यहाँ पर और ना ही हमारे पास पैसा बचता है। अच्छा, जितना हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं वहाँ उतना ही धंसते जाते हैं, जैसे कि दलदल। और अपने आप से पूछते हैं कि हमने ऐसी क्या गलती कर दी, हम इतने अच्छे हैं पढ़ाई में, हमारा दिमाग इतना तेज है, हम सब इतनी पूजा पाठ भी करते हैं, लेकिन सब बेकार हो रहा है, हमको वैसे फल क्यों नहीं मिलते हमारे ऑक्यूपेशन में। और नौकरी जितना टैलेंट है उस तरह की नहीं मिलेगी आपको, ये बात आप याद रखिए। आपके पास 100 का टैलेंट होगा, 50 की नौकरी मिलेगी। आप कभी भी अपनी नौकरी से या बिजनेस से कभी सेटिस्फाई नहीं रहेंगे। आप दूसरों को जो ज्ञान देंगे उससे वो नया बिजनेस खड़ा कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी बना लेंगे, पर आप खुद की ज़िंदगी बनाते बनाते बैठे रह जाएंगे। वो लोग आगे निकल जाएंगे, देखेंगे कि भाई वो लोग तो बन गए आपकी बातें सुनकर और आप अपनी ही बातें अपने लिए इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। ये योग मुझे पैरालिसिस ऑफ बिजनेस का लगता है। 12th हाउस इन 10th हाउस हमेशा ये बिजनेस को पैरालिटिक बना देता है। अब हाउस नंबर 11 में जब हम पहुंचते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट हाउस बैठा है और शुक्र बैठा है। फर्स्ट हाउस किसका है? बॉडी का है। शुक्र किसका है? एक सुंदर लड़की का है। सुंदर लड़की 11वें घर में बैठी है, फ्रेंड्स के हाउस में बैठी है, तो आपका संबंध आपकी कोई दोस्त से होगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ लव मैरिज, यहाँ पे फिर भी एक इंडिकेशन होता है कि आपको लव मैरिज हो। पर यहाँ पर ये इंडिकेशन जो है ना, मंगल और शुक्र की युति भी देता है, क्योंकि मंगल की एनर्जी तो है फर्स्ट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? मल्टी लव अफेयर्स होंगे, और किसके साथ होगा? फ्रेंड्स के साथ होगा, जो कि फीमेल होंगी। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि फीमेल्स आपकी हमेशा हेल्प करती रहेंगी लाइफ में। आपके जीवन में फीमेल जब जब आएंगी वो आपकी हेल्प करेंगी, वो आपके लिए लकी होंगी। वाइफ जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाती है लक और मनी के लिए। बीवी नहीं है, खत्म हो गई है, लक साथ छोड़ देगा। बीवी है, उससे झगड़ा हो रहा है, आप उससे मारा पीटी कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, लक और पैसा दोनों आपका साथ छोड़कर चला जाएगा। तो किसी भी हालत में मैरिड लाइफ को खराब नहीं होने देना है, नहीं तो भाग्य और धन दोनों की हानि होती दिखाई पड़ेगी। ना भाग्य रहेगा और ना धन रहेगा तो नौकरी भी खराब हो जाएगी। अब कुछ भी हो, यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, शुक्र को देने पे बाध्य करता है। तो जीवन पर्यंत आपको किसी न किसी रूप में पैसे तो मिलते ही रहेंगे। फादर की साइड से भी आपको पैसे मिलते दिखाई पड़ते हैं। और यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन है ना, ये एक धन योग है, जहाँ पे पैसा बहुत मिलता है, ठीक है। लक वाइज भी ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। शुक्र भाई आपके इच्छा पूर्ति के घर में, तो क्यों नहीं अच्छा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह हो गया, ज़्यादा लव शव हो गया, तो कोई क्या कर सकता है भैया, ठीक है। अब यू आर टू इन्वॉल्व पर्सनली विद फ्रेंड्स, मतलब आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ही पर्सनली संबंध रखते होंगे, बहुत ही ज़्यादा निकट होंगे। जब भी वो बुलाते होंगे ना, आप फ़ोन ऑन नहीं, खुद बॉडी के साथ उनके साथ रहते होंगे। आपके दोस्तों के लिए आप हमेशा स्वयं प्रकट हो जाते हैं, ठीक। अब शनि, मंगल और शुक्र की एनर्जी यहाँ पर दिखाई पड़ती है। फर्स्ट हाउस में किसकी एनर्जी है? शनि मंगल की। तो शनि मंगल शुक्र जैसे भी प्रभाव यहाँ पर मिल सकते हैं। अब यहाँ पर फिर से मैं आपको बताऊं कि आपको कंप्यूटर की लाइन में जाना चाहिए। यहाँ शनि मंगल शुक्र आपको फिर से कंप्यूटर की लाइन की साइड भेज रहे हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि आपको मैरिज में बहुत सावधानी रहना चाहिए, क्योंकि धोखा देने लेने की दोनों संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और किससे? लाइफ पार्टनर के द्वारा। फ्रेंड्स जो है आपके रिच बिजनेसमैन होंगे और पुलिस या सिक्योरिटी सर्विसेज से होंगे, ठीक है। और हो सकता है कुछ साइंटिस्ट भी हों, क्योंकि नीचे 9th हाउस में मैंने शुक्र की प्रेजेंस देख ली थी ना 11 बजे उससे, तो इसका मतलब कोई साइंटिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह भी हो सकते हैं। अब हाउस नंबर 12 में जल्दी से पहुंचते हैं तो यहाँ पर शनि अस्त बैठा हुआ है, सूर्य बैठा हुआ है और गुरु अस्त बैठा है और हाउस नंबर 2 बैठा हुआ है। अभी कुछ कल के ही वीडियो में डिस्कस किया था कि आपकी अर्निंग्स होगी कहाँ से, ठीक। कहाँ से होगी आपकी अर्निंग्स, ये बताएगा कौन? नंबर 2। अब आगे बात करते हैं कि दूर के रिश्तेदार आपके यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को डॉक्टर बना देते हैं। आपके कोई दूर के रिश्तेदार होंगे जो डॉक्टर्स होंगे, और इनकम आपको मिल सकती है हॉस्पिटल से, रेंटेड प्लेस से यहाँ पर आपको इनकम मिल सकती है। हार्ट अटैक आने के बहुत ज़्यादा चांस हैं फादर को, ठीक है।
अब अगर यहाँ पे गुरु अस्त नहीं होता तो फादर को हार्ट अटैक ना आता, उन पे कम असर होता, लेकिन क्योंकि यहाँ गुरु अस्त हो गया है ना और सूर्य इतना तेज है, अब फादर को हार्ट अटैक आने की बहुत ही ज़बरदस्त चांस है। अगर आप सेटल हो जाएं फॉरेन कंट्री में और वहाँ पे काम करें तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। अपने घर में रहकर आप ज़्यादा कुछ तरक्की नहीं कर पाएंगे। और एसोसिएशन आपका होगा किससे? डॉक्टर्स, हीलर्स, एस्ट्रोलॉजिस्ट, इस तरह के लोगों से आपका खूब ज़बरदस्त एसोसिएशन होगा और इनके साथ एसोसिएशन आपका अच्छा भी होगा। आपको यहाँ पे सूर्य को रोज़ जल चढ़ाना चाहिए। जल में क्या मिलाना है? गुड़ मिलाना है। ठीक, गुड़ मिला के सूर्य को जल चढ़ाना है। और आपको किसी न किसी तरीके की ये ऐसी कोशिश करनी है कि आप मेडिसिन की फील्ड की साइड चलते हैं किसी भी रूप में, तो ये आपकी रेमेडी भी हो जाएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इवन एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम जो है ये आपको अच्छा फल दे सकता है कि आप कोई चीज़ एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करें, विदेश से मंगाएं, भेजें, तो ये भी आपको अच्छा फल देगा यहाँ पे। अच्छा, वर्क ऑफ 12th हाउस ये आपके लिए अच्छा होगा। और जैसे कि आप हॉस्पिटल में डॉक्टर हो गए तो फिर भैया आपको फिर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि 12th हाउस भी तो मेडिसिन का ही हो गया ना, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, तो फिर यहाँ पे ये रेमेडी हो जाएगी। आपको मैं फिर से यहाँ पर बताऊँ, ये इतनी ज़बरदस्त इंडिकेशन यहाँ पर मिलती है। आपको अपने साले साली से दूर रहना है और मुंह बोली भाई बहनों से पूरी लाइफ टाइम बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट नहीं होना है, अपने घर नहीं आने देना है, दूर रखना है उन्हें, एक डिस्टेंस बनाकर रखना है उनसे, नहीं तो वो आपकी लाइफ में आए, आपकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। आपका पैसा लेके वो भग निकलेंगे, आपसे पार्टनरशिप में वो धोखा करेंगे और आपके भाग्य को खाने लगेंगे, और तो और आपको स्किन डिजीजेस भी देने लगेंगे। जब भी आपको स्किन डिजीज होना चालू हो, आप समझ लीजिए आपका केतु एक्टिव है। ठीक, और आपको यहाँ पर गंदे रिलेशन दे सकता है फीमेल से ये कॉम्बिनेशन। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि क्या चीज़ आपको डोनेट नहीं करनी है। आपको डोनेट नहीं करना है यहाँ पर, फिर से मैं बताऊं, कपड़े, क्योंकि शुक्र जो है आपका उच्च का भले ही है, पर शुक्र का घर जो है बहुत ही ज़बरदस्त पीड़ित है। शुक्र की हानि यहाँ 7th हाउस में होती दिखाई पड़ती है। इसीलिए मैं यहाँ फिर से बोलूँगा कि भाई आप केतु को कंट्रोल करने के लिए गुरु को एक्टिव कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो जब वहाँ गुरु है फिर से प्रॉब्लम हो जाती है गुरु की वजह से मैरिज में। तो इसलिए शुक्र को उच्च रखने के लिए आपको एक काम करना है कि अपनी जो क्लोथ्स हैं इनको डोनेट नहीं करना है किसी को। और दूसरी चीज़ कि आपको जो है मिठाई बांटना बंद कर देना चाहिए। नमकीन समोसे लोगों को गिफ्ट करना चालू करिए। ठीक है, क्योंकि आपकी मैरिड लाइफ बड़े ही डोलड्रम्स में, पार्टनरशिप बहुत ही डोलड्रम्स में। साले साली से जाने के पहले मैं आपको फिर बोलूँगा, दूर रहिएगा, उनके साथ कोई कारोबार नहीं करिएगा, उनके साथ कोई ज़्यादा संबंध इंटीमेट नहीं रखिएगा। वो आपको बहुत ही परेशान करने वाले बंदे बंदियाँ हो सकते हैं। मुंह भोले भाई बहनों से भी आपको एक हाथ की दूरी रखनी है, नहीं तो वो भी आपको ठगने का ही काम करेंगे और आपको परेशानी में हमेशा डालते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।